शहबाज साहब के बारे में एक बात बताऊँगा, मेरी ज़िंदगी के अंदर इस वक्त की दिनों में मैं आपको बताऊँ कि मैं जितना उनका एहतराम करता हूँ, अपने वालिद का मुकाम देता हूँ, बड़े भाई का मुकाम देता हूँ। और जो हमारा एक आजमाइश का वक्त गुजरा उसमें जाएंगे नहीं, ना मुझे जाने की ज़रूरत है, छोड़ दें, अब कहते हैं ना आगे बढ़ें और माजी को भूलें, ऐसी चीज़ों को। उस वक्त आजमाइश के वक्त में जो साथ मेरा मियाँ शहबाज शरीफ ने साहब ने दिया है, वो मैं सारी ज़िंदगी ना मेरे बच्चे भूलेंगे ना मैं भूलने वाला हूँ मुझसे। जब वो ख़ुद भी आजमाइश से गुजर रहे थे, लेकिन जब मेरे बच्चों का फ़ोन जाता था, वो फ़ोन भी सुनते थे। जब मैं जेल से बुलाता था, पुकारता था, मुझे जेल मिलने आते थे। यही हमज़ा जब तक जेल नहीं गए थे, मुझे जेल मिलने आते थे। हमज़ा शहबाज मियाँ, हम दो लोग थे 2018 से पहले, मियाँ नवाज शरीफ, मैं और मरियम बीबी और कैप्टन सब्ज़, हम 4 लोग जेल से पहले, इलेक्शन से पहले जेल में गए थे। तो वो भी हमने इकट्ठी जेल, मरियम नवाज साहब के साथ भी इकट्ठी। वहाँ अंदर मौका मिलता था? मुलाकात होती थी। मैं जब वो थर्सडे की उनकी मुलाकात होती थी, मेरी कोई डेट और होती थी, लेकिन मैं आ जाया करता था उनके पास, बैठ जाया करता था। उस वक्त क्या हालात होते थे? यानी ये कहते हैं यार, मैं 2 चीज़ें बताऊँ आज तो ना, मैं मुझे क्योंकि डयाला जेल में भी मेरे लोग होते हैं, मैं पिंडी का रहने वाला हूँ। आज जो बंदा वहाँ पे कैद है ना, वो लोगों को गालियाँ निकालता है, स्टाफ को, और बुरा भला कहता है। मतलब लोग कहते हैं ना कि हमारे दोस्त भी कह देते हैं कि जी वो उसने जेल अच्छी काट रहा है। वो जेल अच्छी नहीं काट रहा, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अच्छा, वो उड़ के जेल से तो नहीं आ सकता ना। नहीं, वही लोग जो उसको सर्व करते हैं उनको गालियाँ देता है और उनको बुरा भला कहता है। इवन जो भी स्टाफ है, सीनियर है, जूनियर है, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, हालांकि दुनिया की हर चीज़ खाने के लिए वहाँ मुयस्सर है उस शख्स को। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ बड़े डिफरेंट थे। अच्छा। और बड़े कंपोज थे। इसी तरह बीबी जो थी, बीबी का ज़ब्त सिर्फ एक दफ़ा टूटा जब उनकी वालदा की डेथ। उससे पहले मैंने उनको मैं 1:30-2 बजे तक उनके पास बैठा रहा जब उनकी वालदा की खबर आई, जब तक उनको रिलीज़ नहीं किया गया पैरोल पे। उसके अलावा वो भी बड़ी कंपोज, बड़ी दलेर खातून थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो मैंने देखा ही नहीं उनको ज़रा सा भी। पर एक वाक़या मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं बैठा हुआ था सुपरिटेंडेंट ने मुझे कहा कि क्योंकि मैं 2008 से लेके, आपको पता है वो जेल में सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज साहब थे, तो मेरे हाथ में होती थी चीज़ें पे डील करते बैठे। उसने मुझे कहा आज जब वो नवाज शरीफ साहब आएंगे ना तारीख से, तो यार तुम भी आ जाना, तो मैं इतने टाइम पे वो वापस आती है तो आप तो मुलाकात हो जाए। मैं बैठ गया ऑफिस में, आ गए, मुलाकात हुई, बैठे हुए थे, दोनों थे, बीबी नहीं थी, बीबी की तो डेट भी नहीं थी। अभी 10 मिनट गुजरे तो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल आता है, तो कहता है सर वो हवालात रुकी हुई है। मतलब वो ड्यूटी में हवालात रुकी होगी ना, तो मियाँ साहब जब गुजरते तो वो ड्यूटी बिल्कुल क्लियर कर देते। तो वो बाहर गाड़ियों में थी, तो आया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, तो मियाँ ने नवाज शरीफ साहब मुझे कहते अच्छा बादशाह साहब मैं चल रहा। अब मैं दावा लगाया, 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल कह रहा, तो मियाँ साहब उठ के चल पड़े। अब मुझे जेल में जब ऐसी कोई चीज़ें कहा जाती थी, मैं लगा कर मैं कहा चलना यार जा, मैं हूँ दादा कहना ठहर जा, मैं कि तू सिर तक लुटता है। लेकिन जो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, तो ये जो बातें हैं कि वो जेल में जाते ही परेशान हो गए, बेहाल हो गए, ये हो गया वो, ये तो झूठ की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो झूठ की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है ना, ये तो झूठ की फैक्ट्रियाँ लगी हुई। मैंने तो एक दिन उनकी चेहरे पे पशेमानी नहीं देखी। और देखिए इस हद तक तो होती है कि आप 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर से आपको उठा के जेल में डाल दिया जाए बगैर किसी वजह के, और वजह क्या जी, बेटे से आपने सैलरी नहीं ली। ये तो जस्टिफाई नहीं करती, ये तो बंदा सोचता है। तो आप कहें जी परेशान पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं।